दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए केवीएस एनवीएस फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के 14,782 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास सुनहरा और बड़ा अवसर है। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी कि किस प्रकार से आप बिना कोई मिस्टेक बिना कोई गलती किए हुए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल एरर आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होगा। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न सिलेबस रहेगा, किस प्रकार से आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपनी पर्सनल डिटेल किस प्रकार से फिल करोगे, कैसे एड्रेस की डिटेल दोगे, किस तरह से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी होगी, किस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, फोटोग्राफ सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरह से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं केवीएस एनवीएस फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से CBSE केवीएस एनवीएस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के अंतर्गत ये भर्ती होने जा रही है, जो कि CBSE की ओर से नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। 14,782 वैकेंसी जहां पर निकली है। केवीएस में 9,126 वैकेंसीज है, एनवीएस में 5,656 वैकेंसीज है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 4 दिसंबर 2025 है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। फॉर्म अप्लाई करने का आपके लिए बड़ा मौका है। यहाँ पर बात अगर पोस्ट की और वैकेंसीज डिटेल की जाए और क्वालिफिकेशन की भी आपको यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी गई है। जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए के लिए 8 वैकेंसीज केवीएस के अंतर्गत है, 9 वैकेंसीज एनवीएस के अंतर्गत है, और यहाँ पर मास्टर डिग्री प्लस बीएड से आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से प्रिंसिपल ग्रुप ए के लिए 134 वैकेंसीज मास्टर डिग्री प्लस बीएड से आप अप्लाई कर सकते हो। वाइस प्रिंसिपल के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो। वैकेंसी सभी के लिए अलग अलग है। सब्जेक्ट वाइज पीजीटी की आप यहाँ से चेकआउट कर ले। पीजीटी हिंदी इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज आपको दे दी गई है। स्क्रॉल डाउन करते हुए पीजीटी की आप यहां से, और साथ ही साथ टीजीटी की भी वैकेंसीज केवीएस एनवीएस में आप चेकआउट कर ले। बैचलर डिग्री बीएड से आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से टीजीटी के लिए देख सकते हो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आपको वैकेंसीज की यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी गई है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर पीआरटी के लिए भी आप वैकेंसी चेकआउट कर ले। पीआरटी में केवीएस के अंतर्गत यहाँ पर ये भर्ती निकली है। इसमें यहाँ पर एनवीएस में वैकेंसीज नहीं है। पीआरटी में केवल जो प्राइमरी टीचर है केवीएस के अंतर्गत है, इनमें +2 12वीं क्लास पास प्लस डिप्लोमा डीएलएड बीएड से आप अप्लाई कर सकते हो, प्लस सीटीईटी इसमें आपसे मांगा गया है। नॉन टीचिंग की वैकेंसीज आप देख सकते हो, अलग अलग यहाँ पर वैकेंसीज की लिस्ट आपको दे दी गई है। इसमें यहाँ पर नॉन टीचिंग की जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है उसके लिए सबसे अधिक पद है, 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा मैक्सिमम 27 वर्ष है। इसी तरह से सभी पोस्ट के लिए वैकेंसीज, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन आप चेकआउट कर ले। एमटीएस की भी यहाँ पर पोस्ट है, इसके लिए भी यहाँ पर देख सकते हो 10वीं पास अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो मिनिमम 18 वर्ष है सभी पोस्ट के लिए। मैक्सिमम प्राइमरी टीचर के लिए 30 वर्ष है, टीजीटी के लिए 35 वर्ष है, पीजीटी के लिए 40 वर्ष है, वाइस प्रिंसिपल के लिए 35 से 45 वर्ष है, प्रिंसिपल के लिए 35 से 50 है, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 50 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। जो नॉन टीचिंग की सभी पोस्ट है उनकी जानकारी आपको यहाँ पर टेबल में एज लिमिट की दे दी गई है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो पोस्ट वाइज। इसी तरह से एप्लीकेशन फीस असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के लिए यूआरओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 2800 रुपये फीस है। यहाँ पर सीनियर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएस से लैब अटेंडेंट एमटेस पोस्ट के लिए यूआरओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1700 रुपये फीस है। पीजीटी टीजीटी पीआरटी अदर पोस्ट के लिए यूआरओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 2000 रुपये फीस है। SC/ST पीएच सभी पोस्ट के लिए 500 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या अदर फी मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा 2 टियर एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के आधार पे। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। केवीएस संगठन .nic.in या फिर नवोदय.gov.in या फिर cbsc.gov.in
किसी भी पोर्टल से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। टीचिंग नॉन टीचिंग की वेरियस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। इसमें बम्पर वैकेंसीज निकली है, 14,000 से अधिक वैकेंसीज है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कैटेगरी की आपको यहाँ पर वैकेंसीज की जानकारी दे दी गई है। और यहाँ पर जो पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी है उनके लिए सब्जेक्ट वाइज भी आपको यहाँ पर वैकेंसीज दे दी गई है। तो सभी पोस्ट के लिए वैकेंसीज आप यहाँ से चेकआउट कर ले। देन उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए कुछ इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप रीड आउट कर ले, क्वालिफिकेशन की डिटेल और यहाँ पर पोस्ट वाइज आपको सैलरी की जानकारी, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन की कंप्लीट डिटेल दे दी गई है। स्क्रॉल डाउन करते हुए सभी पोस्ट के लिए आप कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते हुए चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन की भी आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि SC/ST के लिए 5 साल की छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल, सभी कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन आप चेकआउट कर ले। उसके बाद फीस पेमेंट की जानकारी आप देख सकते हो, सिलेक्शन क्राइटेरिया आप देख सकते हो। इसमें एग्जामिनेशन पैटर्न आपको अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपको सिलेबस भी यहाँ पर डिटेल में इसमें प्रोवाइड करा दिया गया है। हाउ टू अप्लाई प्रोसीजर के अंतर्गत आपको गाइडलाइंस यहाँ पर दिखाई गई है कि किस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करोगे, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, पूरी डिटेल आपको पीडीएफ में दे दी गई है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद गाइज अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करेंगे और लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेंगे। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना होगा, फिर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना होगा, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की टैब पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन की ये टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, आप इन्हें केयरफुली रीड आउट करें, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें, उसके बाद इस चेकबॉक्स को ओके करें और फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। फिर गाइज आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर आपको अपना कोई आइडेंटिटी टाइप यहाँ पर सेलेक्ट करना है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, कोई भी अपना आइडेंटिटी टाइप यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। फिर यहाँ पर आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है इसे आपको दोबारा से फिल करके यहाँ पर कंफर्म करना है। यहाँ पर आपको दोबारा से अपना नाम एंटर करना है, अपने फादर का नाम एंटर करना है, मदर का नाम आपको एंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करनी है, अपना जेंडर आपको दोबारा से यहाँ पर सिलेक्ट करना है और अपनी ये डिटेल यहाँ पर आपको कंफर्म कर लेनी है। फिर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करना है। इसमें आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई लैंडलाइन नंबर है तो वो आप एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड यहाँ पर आप अपना क्रिएट करें, इसके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। पासवर्ड यहाँ पर आपका 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और यहाँ पर ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है, वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। फिर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट करना है, उसका आंसर आपको यहाँ पर देना है। फिर गाइज यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड, जी हाँ दोस्तों, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको इन सभी चेकबॉक्सेस को ओके करना है कि ये सभी डिटेल जो आपने प्रोवाइड कराई है ये सभी ओके हैं। फिर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को भी ओके करना है।
कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस गाइज यहाँ पर अब आपको सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद गाइज आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी सबमिट कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइज यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पर अगर आप पहले ही अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप वेरीफाई ईमेल आईडी के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर लें। या फिर आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पहले कंप्लीट करें, उसके बाद यहाँ पर आपको बाद में अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेनी है। कैसे करोगे इसकी पूरी जानकारी आगे आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप पहले अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करना चाहते हैं, यानी कि फॉर्म को फिल करना चाहते हैं पहले, तो आप उसे भी फिल कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर गाइज आपको कंप्लीट प्रोफाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको सबसे पहले यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। उसके लिए आपको पर्सनल डिटेल की इस टैब पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी, जैसे कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराया था। अब आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर सबसे पहले अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। अपनी कैटेगरी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी दोबारा से सिलेक्ट करके उसे कंफर्म कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं, यानी कि पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट नहीं हैं तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं एज पर सेक्शन 2S ऑफ RPWD एक्ट 2016 के। अगर है तो आप यस करेंगे और फिर गाइज नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप EX सर्विसमैन कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी सर्विस की डिटेल देनी होगी, ज्वाइनिंग डेट देनी होगी, रिटायरमेंट की डेट देनी होगी। इनके अकॉर्डिंग आपकी सर्विस का ड्यूरेशन यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके शो कर दिया जाएगा। और अगर आप EX सर्विसमैन नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर रेगुलर KVS या फिर NVS एम्प्लॉय हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या डेली बेसिस पर आप KVS या फिर NVS में एम्प्लॉय हैं। अगर हैं तो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप 3 साल की कंटिन्यूस सर्विस की है आपने सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी प्राइवेट बॉडीज़ में। अगर की है तो आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में की है या फिर किसी प्राइवेट बॉडी में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। नहीं की है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपने FCSA में सर्विस की है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर किसी JNV जवान नवोदय विद्यालय में। अगर की है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यस ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो फिर उस सर्विस की डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी। और नॉट एप्लीकेबल आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको सर्विस की डिटेल नहीं देनी है। फिर आपको बताना है आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको देना है। नहीं है तो आप नो मार्क देंगे। फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो, सिंगल हो या फिर डाइवोर्स हो या फिर विडो, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर गाइज आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपका जो फोटो होगा वो JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज उसका 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। और जो आपके सिग्नेचर की फाइल होगी वो भी JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। 10 से 50 KB के बीच में उस फाइल का साइज होना चाहिए। तो अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर एक्शन में आपको अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। और व्यू के सेक्शन में आप अपना फोटो और सिग्नेचर व्यू के लिंक पर क्लिक करके व्यू कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने पीछे अब तक जो अपनी प्रोफाइल डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको इन सभी चेकबॉक्सेस को ओके करना है कि ये सभी डिटेल्स जो आपने प्रोवाइड कराई है ये करेक्ट है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइस आपको फाइनल प्रोफाइल सबमिशन की स्टेप पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी प्रोफाइल सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आपको
कंप्लीट प्रोफाइल के इस ऑप्शन पर फिर से क्लिक करना है और गाइज यहाँ पर अब आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है और अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर अब आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है। अगर आप अपनी ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर अभी आपके पास टाइम है। आप चेंज ईमेल आईडी के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं और फिर उसे यहाँ पर आप वेरीफाई कर सकते हैं। चेंज नहीं करनी है तो बस गाइज यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड अब यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट एंड गेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। ओटीपी नहीं आया है तो आप यहाँ पर रिसेंट कोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके ओटीपी मंगा सकते हो दोबारा से। इस तरह से यहाँ पर आपकी प्रोफाइल सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है, उसके सभी स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। उसके लिए गाइज अब आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रोफाइल एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो यहाँ पर अब आप अप्लाई नाउ के स्टेप पर क्लिक करें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने आपको अप्लाई के स्टेप पर क्लिक करना है और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अप्लाई कर लेना है। गाइस यहाँ पर मल्टीपल पोस्ट है, टीचिंग और नॉन टीचिंग की, केवीएस और एनवीएस में। आप जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति में असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। केंद्रीय विद्यालय संगठन और एनवीएस में यहाँ पर नॉन टीचिंग पोस्ट है, इसके अंतर्गत आपको मल्टीपल पोस्ट देखने को मिल जाएगी जो आपने नोटिफिकेशन में देखी है, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर केवीएस और एनवीएस में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज भी है, यहाँ पर उसके लिए भी आप अप्लाई के टैब पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी आपको मल्टीपल पोस्ट देखने को मिल जाएगी। सब्जेक्ट वाइज जो टीचिंग की है वो यहाँ पर आपने चेकआउट करके अप्लाई कर सकते हो। केवीएस और एनवीएस में यहाँ पर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए भी भर्ती है, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर केवीएस में केंद्रीय विद्यालय संगठन में केवल प्राइमरी टीचर की भर्ती निकली है, उसके लिए भी आप अप्लाई की स्टेप पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, जिन पोस्ट के लिए, उसके सामने अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आपको मल्टीपल वैकेंसी देखने को मिलेगी अगर आप इनके लिए अप्लाई करते हैं। और अगर आप केवीएस के पीआरटी प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपको पीआरटी की पोस्ट देखने को मिलेगी। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने अप्लाई के टैब पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपने जिस भी पोस्ट को सिलेक्ट किया होगा अप्लाई करने के लिए, उसके लिए आप अप्लाई कर पाओगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करके। और अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर आप क्लिक हियर टू विजिट अनदर पोस्ट के लिंक पर क्लिक करेंगे और आप दूसरी पोस्ट सेलेक्ट करके उसके लिए आप फिर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर अगर आपने एक बार अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर ली है तो यहाँ पर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीचिंग, नॉन टीचिंग, प्राइमरी टीचर, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो जब आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म कंप्लीट करने के लिए जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पर आपको अब अप्लाई फॉर डिटेल की इस टैब पर क्लिक करना है और अप्लाई करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है जिन पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। गाइज आप स्टार्टिंग में जब भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे टीचिंग, नॉन टीचिंग या फिर प्राइमरी टीचर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पोस्ट शो होंगी और इनमें अब आपको अप्लाई करना है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। आप मल्टीपल पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप प्राइमरी टीचर केवीएस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहां पर आप प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को भी आप सेलेक्ट कर लें। प्राइमरी टीचर स्पेशल एजुकेटर के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को भी क्लिक कर लें। यहां पर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप टीचिंग, नॉन टीचिंग जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पोस्ट शो होंगी और आप उन पर जिनमें भी अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी पोस्ट सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप टीयर फर्स्ट का जो पेपर होगा उसका मीडियम सेलेक्ट करें, किस लैंग्वेज में आप पेपर चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर आपको किस भाषा में दक्षता है, यानी कि किस भाषा पर आपकी पकड़ मजबूत है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको प्रोफिशिएंसी है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में टीचिंग की, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी नॉलेज
नॉलेज है, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइज आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल चेकआउट कर सकते हो। पोस्ट वाइज यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशंस की डिटेल प्रोवाइड कराई गई है। आप यहाँ से क्वालिफिकेशन की डिटेल चेकआउट करें और अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कर दें, या फिर आपको हमारी वेबसाइट के इस पेज पर ही पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराई गई है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन चेकआउट करें और उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएं। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइज यहाँ पर अगर आप प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप क्वालिफिकेशन चेकआउट करें। जैसे कि यहाँ पर अगर आप प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं केवीएस में, तो आपका यहाँ पर 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है 50% मार्क्स के साथ, और आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन में किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर बोर्ड से, या फिर यहाँ पर आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है 50% मार्क्स के साथ, और आपके पास 4 साल की बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि BL.Ed की डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर बोर्ड से, या फिर यहाँ पर आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है 50% मार्क्स के साथ, और आपके पास यहाँ पर 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन स्पेशल एजुकेशन में फ्रॉम रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI से। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल चेकआउट करें और उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएं। साथ ही साथ यहाँ पर आपका CTET पेपर फर्स्ट में पास आउट होना भी जरूरी है यहाँ पर अगर आप प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर अगर आप प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले 12वीं क्लास की डिटेल देनी होगी। पास आउट होना आपका जरूरी है। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको देना है, कब आपने पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है आपने किस स्ट्रीम या कोर्स में अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। बोर्ड का नाम यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे जिस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। रिजल्ट का मोड बताएंगे, वो परसेंटेज में था या फिर CGPA में। यहाँ पर अगर परसेंटेज में था तो आप बताएं कितने मार्क्स थे टोटल, उनमें से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको देने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। फिर आपके पास 12वीं में कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। उसके बाद अगर आपके पास 4 साल का यहाँ पर आपके पास BL.Ed की डिग्री है तो उसकी डिटेल आप प्रोवाइड कराएंगे। डिग्री नहीं है तो फिर आप इसे ऐसे ही रहने देंगे, इस सेक्शन को न भरें। और फिर यहाँ पर आपको अपने डिप्लोमा की डिटेल देनी होगी, डिप्लोमा इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल में। और गाइज अगर आपके पास डिग्री है तो यहाँ पर आप पास आउट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर पासिंग ईयर यहाँ पर आप अपनी ग्रेजुएशन का सिलेक्ट करेंगे, कब आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है वो ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कोर्स या स्ट्रीम का नाम देना है। यहाँ पर आपके पास 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BL.Ed की डिग्री है या फिर आपके पास कोई सिंपली बैचलर डिग्री है और उसकी डिटेल आप देना चाहते हैं तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम सेलेक्ट करें जिससे आपने अपनी ये यहाँ पर 4 साल का BL.Ed की डिग्री पास आउट की है। फिर आपको रिजल्ट का मोड देना है। यहाँ पर अगर परसेंटेज में है तो आपको अपने मार्क्स की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स देने होंगे, कितने ऑब्टेन किए हैं उनमें से आपको वो देने होंगे। इनकी परसेंटेज आपके सामने कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी यहाँ पर बैचलर डिग्री के सब्जेक्ट एंटर करने हैं। और अगर आपके पास 4 साल का यहाँ पर BL.Ed की डिग्री नहीं है तो फिर आपको अपने यहाँ पर डिप्लोमा की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आपने पास आउट कर लिया है। पासिंग ईयर यहाँ पर आप देंगे अगर आप डिप्लोमा की डिटेल देना चाह रहे हैं। यहाँ पर आप डिप्लोमा की डिटेल प्रोवाइड कराएं या फिर डिग्री की, आप इनमें से एक आपके लिए रिक्वायर्ड है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी की भी डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप डिप्लोमा की डिटेल दे रहे हैं तो पासिंग ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको बताना है कब आपने पास आउट किया है। कोर्स या स्ट्रीम का नाम देना है। यहाँ पर आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से RCI से, या फिर आपके पास डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन का 2 साल का, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देंगे जिससे आपने अपने ये डिप्लोमा पास आउट किया है। रिजल्ट का मोड बताएंगे। यहाँ पर परसेंटेज में अगर है तो फिर आपको अपने मार्क्स की डिटेल यहाँ पर देनी होगी। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। सब्जेक्ट देने होंगे जिसमें आपने ये डिप्लोमा कंप्लीट किया है। स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिप्लोमा है अगर आपके पास तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर अगर आप डिग्री की डिटेल प्रोवाइड करा रहे हैं तो फिर डिप्लोमा के इन सेक्शन में आपको पासिंग स्टेटस में नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप डिप्लोमा की डिटेल दे रहे हैं तो फिर आपको डिग्री में नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है।
इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज प्रोवाइड करानी है और उसके बाद गाइज आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी सीटीईटी की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप क्वालिफाइड है, सीटीईटी आपने क्वालिफाई कर ली है। यहाँ पर आपका पास आउट होना जरूरी है, आपका सीटीईटी क्वालिफाइड होना जरूरी है, तभी आप यहाँ पर केवीएस प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग ऑप्शन मिलेंगे, जो आप पोस्ट सेलेक्ट करेंगे उनके अकॉर्डिंग आपको अपनी क्वालिफिकेशंस की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग ईयर सेलेक्ट करना है जब आपने पास आउट किया है, अपना सीटीटी का रोल नंबर यहाँ पर आपको देना है, पेपर फर्स्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। पेपर फर्स्ट पास आउट होना आपका जरूरी है अगर यहाँ पर केवीएस प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद गाइज आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर एजुकेशनल डिटेल, सीटीटी डिटेल, इन चेकबॉक्सेस को ओके करना है। फिर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद फिर गाइज यहाँ पर आपको फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के स्टेप पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। अब गाइज यहाँ पर अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म को एडिट भी कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। अब यहाँ पर आप पे एग्जामिनेशन फीस के स्टेप पर क्लिक करें और अपना फीस पेमेंट करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर अब आपको ऑनलाइन पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको बिल डैश पेमेंट गेटवे के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर क्यूआर के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई यहाँ पर आपके लिए बेस्ट और इजी ऑप्शन रहेगा। आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी एंटर करें और मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए फीस पेमेंट कर दें। या फिर गाइज आप यहाँ पर शो कोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, ये क्यूआर कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहां से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर सकते हो और चेकआउट कर सकते हो कि क्या आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। और गाइज वहां से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट भी ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको आपके डैशबोर्ड में कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। गाइज यहाँ पर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप दोबारा से यहाँ पर किसी भी टीचिंग या नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, यानी कि यहाँ पर आप अपने डैशबोर्ड में से मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप केवीएस और एनवीएस की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।